20 में रिवीजन 100 क्वेश्चन सेट 1। वेदों को औपनिषद क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र की अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांडे राज के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था मारवर्मन कुलशेखर। अलबेरूनी का पूरा नाम क्या है? अबू रेहान मोहम्मद। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब नामक एक नया कर लगाया? फिरोज तुगलक। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चलगानी या चलीसा दल का गठन किया था? इल्तुतमिश। तालिकोटा का युद्ध का कारण था ए एवं बी दोनों। राम राय का दक्षिणी सल्तनत के साथ द्रंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्य राजनीतिक में हस्तक्षेप, और दूसरा था विजयनगर के प्रति दक्षिणतम सल्तनत की समान ईर्ष्या एवं घृणा की भावना। ए एवं बी दोनों। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेर शाह के समय। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी को। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है पारसियों से। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट के पास। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किससे दी गई थी? मीर जाफर से। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्मा समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज या नव विधान की स्थापना की? तो ए और बी दोनों है। पहला, सामाजिक सुधार, विशेषता जाति प्रथा संबंधी सुधार। हिंदूवाद एवं ब्राह्मणवाद में संबंध, इन दोनों के कारण हुआ था। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? लॉर्ड हार्डिंग। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहन करता है? अनुच्छेद 39 के ए। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अवध हैं, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं परमादेश। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने को निर्णय लेते हैं तो भी अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को। लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां समान हैं? प्रयुक्त सभी है। पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? 17वीं लोकसभा में। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में हुआ अपने पक्ष में मत नहीं दे सकता। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 1। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर राज्य परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 263। संघ लोकसेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई है? 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? जन्म मृत्यु पंजीकरण। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 2 महीना के भीतर। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत लाने चाहिए? 4%। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? 5वीं और 6ठी। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीट में से कितनी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 84। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया? 101वां। पंचायती राज के मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज के मुख्य राजनीतिक चेतना का विकास। भारत में सही
मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14, 14। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है उपयुक्त सभी: निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात स्थानपति का विकास। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक में। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? केरल। भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी पठार। किस बंदरगाह पर कोयले की लगान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? पारादीप पर। भारत को अधिक कर आय प्राप्त होती है निगम कर से। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ है? 1 अप्रैल 1951 से। वित्त आयोग संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेते हैं।